ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 ऐसे परीक्षार्थी जो न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सके अथवा किन्हीं कारणों से परीक्षा में अनुपस्थित हो जाने के कारण परीक्षा नहीं दे सके, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस निर्देश को और देखते हैं पुनः परीक्षा का टाइम टेबल क्या है। साथियों, ये पत्र है 6 जून का और पत्र क्रमांक है 3845। विषय है पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 सत्र 22-23 के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश और समय सारणी। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 22-23 के परीक्षा परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना, पुनः प्रविष्टि का कार्य किया गया। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदाय कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5 व 8 पुनः परीक्षा सत्र 22-23 दिनांक 22 से 28 जून 2023 की अवधि में निर्धारित समय सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। और समय सारणी क्या है, आइए पहले हम उसको देख लेते हैं और इसके बाद इस पत्र के दूसरे निर्देशों के बारे में आपको हम बताते हैं। इस तरह से टाइम टेबल आप देख पा रहे होंगे। समस्त परीक्षा का समय होगा प्रातः 9 बजे से 11:30 तक। कक्षा 5 के लिए होगा प्रथम प्रश्न पत्र 22 जून को और दिन है गुरुवार। इस दिन होगा प्रथम भाषा विशिष्ट का पेपर। 23 जून शुक्रवार को पेपर होगा द्वितीय भाषा का, सामान्य अंग्रेजी का, ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम के नहीं हैं, और सामान्य हिंदी का उनके लिए जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। 24 जून शनिवार को प्रश्न पत्र होगा गणित का और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संगीत का प्रश्न पत्र होगा। 26 जून पर्यावरण अध्ययन। 27 को अतिरिक्त भाषा यानी सामान्य उर्दू, सामान्य हिंदी या अन्य। इस तरह से कक्षा 5 के प्रश्न पत्र 27 जून को पूर्ण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 में की प्रश्न पत्र की शुरुआत होगी 22 जून से और इस दिन प्रश्न पत्र होगा प्रथम भाषा का, जिसमें विशिष्ट हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या मराठी। 23 जून द्वितीय भाषा, सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अथवा सामान्य हिंदी का। 24 जून को होगा गणित का और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संगीत का। 26 जून को विज्ञान। 27 को तृतीय भाषा और जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए चित्रकला का। 28 जून को अंतिम पेपर होगा कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का। और अब हम चलते हैं उन निर्देशों के बारे में जो उस पत्र में और दिए गए हैं। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्राप्त विभिन्न विसंगतियों को सुधारने एवं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 22-23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं, जिनमें पहला है कि प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। और इसके लिए जो निर्देश है वो इस तरह से कि ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनः मूल्यांकित प्रोजेक्टों के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 23 तक अनिवार्यतः करवाई जाए। इसके लिए विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से है कि गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा। ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अंक सूची में विषयों की सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसीसी कार्यालय में दिनांक 7 से 8 जून तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के साथ डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय में सुधार कर सकेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि और इसके लिए जो निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने, शून्य अंक अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्ट होने के कारण अनुत्तीर्ण हैं, केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बीआरसीसी को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्रवाई 10 जून तक करेंगे।
ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हैं, केवल उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाएं। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के आवेदन स्वीकार न किए जाएं। चौथा निर्देश कुछ इस तरह से है कि पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, पुनः परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि शालाओं की परीक्षा केंद्रों से मैपिंग, शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित बीआरसीसी का यह दायित्व होगा अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं की शाला प्रमुखों से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसीसी के लॉगिन से इसे 10 जून तक सुधार किया जा सकेगा। बिंदु क्रमांक 6 कुछ इस तरह से है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व, पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध यानी कि मैप्ड परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाला बजट स्कूल कंटेंजेंसी मद से किया जाए। बिंदु क्रमांक 7 कुछ इस तरह से है कि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। दिनांक 15 जून 23 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए। बिंदु क्रमांक 9 में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं कि पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य परीक्षा यानी वार्षिक मूल्यांकन सत्र 22-23 के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित परीक्षार्थियों से पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं। और अंत में लिखा हुआ है कि उपरोक्त अनुसार पुनः परीक्षा आयोजन एवं मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और ये विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं संचालक महोदय के राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। ये वाला पत्र आप चाहेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ जितने भी संदर्भित पत्र हमने लिखे हुए हैं इसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।